शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, निर्जला एकादशी व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, निर्जला एकादशी व्रत कब किया जाए और व्रत का पारण कब किया जाए। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व बहुत अधिक होता है, परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व तो शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। बंधुओं, निर्जला का अर्थ है बिना जल के। जो व्रत बिना जल के किया जाए उसे निर्जला व्रत कहते हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अत्यधिक पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, निर्जला एकादशी व्रत एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण ही इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। बंधुओं, निर्जला एकादशी व्रत रखते समय ये ध्यान रहे कि दशमी की रात को भोजन ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और साथ ही भगवान विष्णु के सामने अपने आप में निर्णय लें कि आप व्रत निर्जला करेंगे या फिर फलाहारी करेंगे। बंधुओं, जैसा व्रत आप अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं वैसा ही करना। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में बिताना, भगवान विष्णु के नाम सुनना, भगवान विष्णु की कथाएं सुनना, श्रीमद् भागवत गीता सुनना, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना। बंधुओं, रात्रि जागरण अवश्य करें, इससे आपको व्रत का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले ही कर लें, क्योंकि सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि लग चुकी होगी। क्योंकि त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसलिए सूर्योदय से पहले ही अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाई जाती है। अधिक मात्रा में लगातार भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा,
हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में श्री व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। इसलिए आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यतन के साथ इस व्रत को सभी को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायणाय या फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो
वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, निर्जला एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हो। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अवश्य अर्पित करें। पीले फलों का भोग लगाएं और भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो 108 तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। अपनी मनोकामना के साथ करें। देखना कैसे भगवान विष्णु आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देंगे। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं। चावल का प्रयोग भूलकर भी ना करें। किसी की निंदा चुगली भी ना करें। बाल ना कटवाएं। दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं। बंधुओं, किसी जानवर की हत्या भूलकर भी ना करें। बंधुओं, यदि आप इन नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको करोड़ों कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आपके सभी जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।